नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक नया वैकेंसी खुला हुआ है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर जिनकी जो आवश्यकता है वहाँ उसी के हिसाब से वहाँ फॉर्म को डालें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो जिला कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर यानी कि जिला न्यायालय परिसर रायपुर के अंतर्गत जो पद खुला हुआ है उन सभी पदों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ कब जमा करना है, कब फॉर्म को अंतिम जमा करना है, इनकी योग्यता क्या है, इनमें क्या क्या लगेगा और साथ ही साथ फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका फ्री में पीडीएफ यानी कि फॉर्म का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी फॉर्म हैं जो ऑफलाइन रहते हैं उनसे संबंधित जितने भी फॉर्म रहते हैं उनको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में लगातार कुछ न कुछ ऑफलाइन फॉर्म खुलते रहते हैं, तो उसी क्रम में है एक जिला न्यायालय परिसर रायपुर के हैं जिनके बारे में जारी हुआ है 14 जनवरी 2025 को। ये जो है ऑफलाइन फॉर्म है और जो जमा करना है यानी कि प्रारंभिक तिथि है वहाँ 15 जनवरी 2025 से हो रहा है और जमा करने के जो अंतिम तिथि है वहाँ 31 जनवरी 2025 तक है। दोस्तों, मैं वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताऊंगा, कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर में रखे ड्रॉप बॉक्स पर कार्य दिवस पर डालकर प्रस्तुत करेंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। अब देखो, पहला ही यहाँ पर दे दिए हैं कि ऑफलाइन फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं डालेंगे, तो किसके माध्यम से डालेंगे? वहीं पर जाना है आपको रायपुर में, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑफिस है। वहां पर एक ड्रॉप बॉक्स तैयार किया गया है, वो सिर्फ फॉर्म वाले के लिए है, यानी कि जो फॉर्म डालेगा उन्हीं लोगों के लिए है। आपको जाना है वहीं पर डाल के जमा करके आ जाना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब चलते इनके बारे में कुछ जानकारी को देखते हैं। ये जो वैकेंसी खुला हुआ है वहाँ कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर जिला रायपुर के अंतर्गत खुला है और ये जो है 1 वर्षीय संविदा है। 1 वर्षीय संविदा नियुक्त किए जाने के लिए भारतीय नागरिकों एवं भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखे तो इनके रिक्त पदों की जानकारी है। यहाँ पर एक पद है ऑफिस असिस्टेंट का, जिनके लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं। आप देख सकते हो आरक्षण के हिसाब से यहाँ पर आरक्षित पद में है, वो भी मुक्त में है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों डाल सकते हैं, चाहे कोई भी सा रहेगा, ST SC OBC का। उसी तरीके से कार्यालय के लिए भृत्य पद है जिसमें 2 पदों के लिए है और ये भी मुक्त है। तो कुल मिलाकर 4 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी खुला हुआ है। इनके बारे में देखते हैं। पदों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन किया जा सकते हैं और मैंने एक चीज बताया था कि 1 वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी कार्य संतोषजनक रहेगा और जो ऑफिस है या जो लगता है उसे कि हमारे पास और आवश्यकता है, तो आपका जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंशन करता रहेगा, नहीं कि बढ़ाता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्त के बारे में। सबसे पहला क्या है? असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए पद है। संविदा के एक मुश्त वेतन मिलेगा, आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। इसके लिए योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी कि आपको जो है कॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो है कॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फिट करने का कौशल होना चाहिए। तीसरा, पेपर की उचित कटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो है हालांकि ये नहीं मांगा है कि आपको टाइपराइटर के माध्यम से है, लेकिन आपको अच्छे से टाइप करना आना चाहिए, वो भी स्पीड में। चौथा पॉइंट में क्या लिखे है? श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। श्रुत लेख मतलब क्या होता है? जब जज साहब कुछ बोलते हैं ना, उसे अपने शब्दों में फटाफट लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो फाइल को आगे बढ़ाना है, जैसे कि हम अपने से उच्च अधिकारी को भेज रहे हैं तो किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं, नीचे जो रहता है ऑफिसर को भेज रहे हैं तो कैसे शब्द प्रयोग करते हैं, ये सभी के बारे में इसमें कहा गया है। फाइल का रख रखाव का ज्ञान तो होना चाहिए।
उसके बाद है भृत्य। तो भृत्य के लिए जो संविदा एकमुश्त राशि है वहां 12,000 दिया जाएगा। इनके लिए जो योग्यता है वहां 5वीं पास है, 5वीं पास अनिवार्य है। अब देखो आयु के लिए, तो आयु के लिए है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कम से कम 18 होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए 35 वर्ष है। 5 वर्ष जो है छत्तीसगढ़ का अगर निवासी हो तो इसके लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यहां पर क्या लिखा है, किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कब की बात है, जब ST SC OBC का जब प्रमाण पत्र जमा करोगे ना उसी समय निर्धारित होता है। उच्चतर आयु सीमा में छूट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 45 वर्ष से बहुत ही ज्यादा होते हैं ऑलरेडी। इसके बाद क्या है, बहुत सारा लिखा है आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। देखो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे, यानी कि जो अभी फॉर्म बताऊंगा उसमें पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 31 जनवरी 2025 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिसमें स्पष्ट रूप से उच्चारण होना चाहिए, सामने में मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रायपुर के ड्रॉप बॉक्स में जाकर जो न्यायालयीन कार्य दिवस है, यानी कि जिस दिन सरकारी छुट्टी ना हो उस दिन जाकर आपको उसमें जाके जमा कर देना है। ठीक है, इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं करना है। यहां पर लिखे है पोस्ट ऑफिस है या स्पीड पोस्ट है, इसमें विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद है नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट है, ये संविदा है। इसके लिए प्रथम चरण में क्या होगा, स्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता, यानी कि जो कॉलेज में सबसे ज्यादा परसेंट आए हैं उसके हिसाब से वरीयता दिया जाएगा। और जारी पदों का जो 30 गुना अभ्यर्थियों की सूची, यानी कि एक पद के लिए क्या है 30 है, इसका मतलब है कि 2 पदों के लिए 60 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद है द्वितीय चरण में क्या होगा, साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में के अंतर्गत असिस्टेंट जो रहेगा ऑफिस असिस्टेंट का, इसके लिए 100 अंकों का होगा कौशल परीक्षा। साक्षात्कार 20 अंकों की होगी और इस 120 की अंकों की परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत जैसे कि 250 शब्द का हिंदी गद्यांश के निर्धारित 10 मिनट में आपको शुद्धता के साथ टाइप पे कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 यानी कि आधे नंबर का कट किया जाएगा, चाहे जैसे कि हेडिंग है, बोल्ड है, पैराग्राफ है, जस्टिंग है, टेबल है, पॉइंट है, यानी कि बहुत सारा इसमें रहते हैं, बताया था आपको, उसमें आपको देखा जाएगा। ठीक है, और इनका जो मेरिट सूची है और चयन प्रक्रिया है, कौशल परीक्षा और साथ ही साथ जो साक्षात्कार का अंक रहेगा उसी के आधार पर रहेगा। क्योंकि देखो ग्रेजुएशन के आधार पर तो आपका चयन किया जाएगा, फिर कौशल परीक्षा के हिसाब से आपका चयन होना है। और एक चीज और है, अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आता है कार्यालय भृत्य, जो कि संविदा पद है, इनके लिए भी है। इसमें रिक्त पदों की जो संख्या वह 30 अभ्यर्थी, यानी कि 30 गुना, इसमें भी 60 व्यक्तियों को अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और परीक्षा कुल मिलाकर इसमें 50 अंकों का होगा। इसके जो है नियुक्ति हेतु जो चयन प्रक्रिया है इसमें 50 अंकों की होगी। कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आपका चयन होना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टिप करके लिखा है कि यदि अभ्यर्थी को कक्षा 5 में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो वह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल के साथ 5वीं में प्राप्त किए गए प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, यानी कि अगर A+ है, B है, B+, ये वाला सिस्टम होगा ना तो वो आपकी जवाबदारी है। आपको जो स्कूल में जाकर आपका क्या मांगना पड़ेगा, परसेंट के हिसाब से मांगना पड़ेगा। इसके लिए चयन सूची क्या है वही बताया था आपको। पुनः कौशल परीक्षा है, दक्षता परीक्षा है, साक्षात्कार होना है, जिसमें मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें 1/5 के अनुपात में होगी। ये आपको पढ़ लेना है क्योंकि बहुत सारा अतिरिक्त इसमें जानकारी दिया हुआ है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फॉर्म को अगर आप अपूर्ण भर रहे हो, त्रुटिपूर्ण भर रहे हो, तो फिर ये है स्वतः ही उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई जानकारी आपको सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म को गलत ढंग से भरा है। अन्य सूचना यहाँ पर उतना जानकारी नहीं है। आप इस ना फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि कई लोग कमेंट करते हैं कि सर इसके बारे में जानकारी अब कहाँ से मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म को भरोगे ना तो फिर उसका जो लिंक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है raipur.dcota.gov.in है, इसे आप ना अपने कॉपी पे में नोट कर लेना ताकि बीच बीच में इसे देखते रहो।
तभी पता चलेगा कि आप पात्र हो कि अपात्र हो, क्योंकि आपको अलग से ढंग से नोटिस नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद है, अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वे कार्यालय की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे, यानी कि वही बताया था आपको, सतत अवलोकन करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्म है, जो लोग ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो ये फॉर्म को डाउनलोड करें। और इसी के अंतर्गत एक अलग से है, जो लोग अगर भृत्य का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से फॉर्म है, ये देखो है ना, लगभग दोनों सेम हैं, बस आपको फॉर्म भरना है, इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है। यहाँ पर अपना एक फ़ोटो चिपका देना है नवीनतम। अच्छा, जब भी फ़ोटो चिपकाओ तो उसमें ना अपना साइन भी करना है, यानी कि दोनों माना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है तो इस तरीके से आपको साइन कर देना है। आवेदित पद का नाम है यहाँ पर लिखना है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर है, लिंग का पता है यानी कि महिला पुरुष है या अन्य है, पिता माता, ये सभी का नाम रहेगा, पिता या पति का नाम। स्थायी है और अस्थायी आपका पता है वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो जानकारी मांगा है उससे आप देखकर भर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर क्या है, जितने भी आपने परीक्षा पास किया है, भृत्य का है तो 5वीं से शुरू करना, अगर आपको असिस्टेंट के लिए भरना है तो फिर आपको 12वीं से शुरू करना, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनके बारे में, ठीक है। ये क्या है, अगर अर्धशासकीय में हो तो फिर वहाँ से भरना है। अन्य या फिर जो भी कोई प्रमाण पत्र रहेगा उसे भी जमा करना है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि क्या अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, उनके बारे में भी यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उनका मोबाइल नंबर है। तो कुल मिलाकर आपको जो जानकारी है उसे अच्छे स्पष्ट अक्षरों में, शुद्ध अक्षरों में भरना है। और इसे भरने के बाद जो है आपको इनके जो जहाँ पर एड्रेस बताया गया है, ठीक है, रायपुर में, आपको वहाँ पर जाके फॉर्म को फिलअप करके ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।